बोलिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ए सुख की सागर सतबानी प्रगति, सो लई साधो विचार। अधिक अमृत सुखे सिंचिया, तिन देखाए दरवाजे पार। श्रीमद् भागवत की यह वाणी सत्य है और सुख का सागर है। बहुत से साधु पुरुषों ने इसका विचार किया। सुखदेव जी ने अखंड ब्रह्मलीला के वर्णन के द्वारा इसमें और अधिक प्रेम रस का संचार किया तथा सबको बेहद लीला की एक मनोरम सी झलक भी दिखाई। भावार्थ। श्रीमद् भागवत का महत्व दशम स्कंद में वर्णित अखंड ब्रज एवं रास की लीलाओं से है। ये लीलाएं 14 लोक एवं निराकार से परे बेहद भूमिका का ज्ञान देती हैं, इसलिए इसे सत्यवाणी कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक माने जाने वाले सुखदेव जी ने महाराज के वर्णन के द्वारा बेहद की अनुभूति कराई है। जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम। आप क्लियर कीजिए, वैसे तो स्वामी जी ने सब कुछ अच्छे से क्लियर किया हुआ ही है। नहीं, फिर भी आपके लिए स्वामी जी ने तो कर रखा है, लेकिन फिर भी अपना भाव बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, आपके मुखारबिन से सुनेंगे आज। बताइए आप। महामती जी तो हम सभी सुंदर सार जी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत की वाणी है, ये सत्य क्यों कही गई है। ये सत्य इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें जो बेहद की भूमिका है, उसमें अखंड ब्रज और जो रास है उसकी लीलाओं का वर्णन किया है। जो सत्य मतलब शाश्वत है, अखंड है, निरंतर चल रही है वो ब्रज और रास की लीला बेहद योग माया की ब्रह्मांड में। इसीलिए इस वाणी को सत्य कहा गया है, क्योंकि तो सभी मतलब महापुरुषों ने जो हुए हैं उन्होंने थोड़ा बहुत वर्णन किया है, लेकिन सुखदेव जी ने इसमें और भी अधिक प्रेम का संचार कर दिया और भी अधिक प्रेम में डूबकर बताया, उसका वर्णन किया है। उन्होंने तो मतलब एक ऐसी इसमें झांकी सी प्रस्तुत कर दी है मानो हमारे आंखों के सामने ही वो दृश्य अभी भी चल रहा हो, इतना मतलब उन्होंने इसका सटीक और सुंदर वर्णन किया है। और उसका कारण यही है कि वो सुखदेव जी जो है वो पंचवासनाओं में से, अक्षर ब्रह्म जी की पंचवासनाओं में से एक है। उनका स्थान बेहद की भूमि है। और उन्होंने जब वो अमर कथा चल रही थी उन्होंने सुन ली थी, जब वो शुक के रूप में थे, इसीलिए उन्हें बेहद का ज्ञान वहीं से ही मिला था। इसी कारण वो इतना सुंदर वर्णन कर पाए और वे जन्म लेते ही वैराग्य को प्राप्त हुए और घर को छोड़कर ये जंगलों में भी चले गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दो चौपाई है, एक चौपाई हो है। ये वाली भी लेनी है दीदी? दो चौपाई। ठीक है दीदी। भले या युग में आचारज प्रगटे, जिन चर्ची सुख जी की बान। धन धन टीका श्री वल्लभी, इन प्रेम प्रकाश्यो परमान। सौभाग्यवश इस कलयुग में वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। सुखदेव जी के द्वारा वर्णित ब्रज और रास की लीला का वर्णन बहुत ही अच्छा लगा। वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई सुबोधनी टीका धन्य धन्य है, जिसमें अक्षरातीत पर ब्रह्म द्वारा की गई ब्रह्म लीला का वर्णन है। महामती जी हमें समझा के बता रहे हैं कि हम बहुत मतलब इस ये जो कलयुग है ये बहुत सौभाग्य है वाला है, क्योंकि इसमें वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने सुखदेव जी के द्वारा जो उन्होंने ब्रज और रास का वर्णन किया है उसे वो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो उसका मतलब भावार्थ प्रकट किया वो सुबोधनी टीका के नाम से फेमस है। और उसमें सभी कुछ बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने वाले जो उनके अनुयायी हैं फिर भी वो इसके मर्म को नहीं समझ पाते और उस ब्रज और रास को यहीं पे घटित कर देते हैं, जो कि अखंड का वर्णन उसमें किया गया है। नहीं तो वल्लभाचार्य जी का मार्ग जो है वो बहुत ऊंचा है और बहुत ही उन्होंने मतलब अखंड का जो वर्णन किया है उससे बहुत ही रस भी मिलता है। लेकिन ना ज्ञान ना होने के कारण, और वैसे भी 28वें कलयुग में भविष्यवाणी हुई थी कि राज्य ही स्वयं सभी ग्रंथों के भेद खोलेंगे, तो इस कारण से भी
पहले ये ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया। अब 28वें कलयुग में राज्य के आने से ही उन्हीं की वाणी के माध्यम से इन सभी धर्म ग्रंथों के छुपे हुए भेद भी प्रकट हो रहे हैं। आज राज्य की इतनी महिमा है कि उन्होंने सभी जो लिखा था वाणी में आई है चौपाई कि हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो राज्य ने आज प्रमाण संहिता ग्रंथ हम सभी सुंदर साथ जी को उपलब्ध करा के शॉर्ट में सभी सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथ में हमारे इसका निज नाम की महिमा का और भविष्यवाणियों का और जो है हमारी जितनी भी सब चीजें हैं इन सब का कैसे वर्णन है। पूरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम परवाइयों से मिले तो हम उन्हें बहुत आसानी से समझा सकते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा किया आपने, है ना, बहुत अच्छी व्याख्या की। कोटि कोटि साथ साथ में प्रमाण संहिता के भी सूचना भी सुंदर साथी है ना, उसमें जो भी डॉक्टर देव भैया है दिखाया। अगर किसी सुंदर साथ की भी इच्छा, देखो चाहिए सबूत के बिना कोई नहीं मानता, है ना, तो ये भी एक सुंदर साथ की मेहनत है। सुंदर साथ जी है, सुंदर साथ के चरणों में जितना प्रणाम किया जाए इतना ही कम है। और हमारे लिए कितनी सरलता कर दी है कि अगर उसको चाहे, है ना, तो उसमें से देख सकते हैं। एक विश्वास के लिए, जब विश्वास हो जाता है तो चाहे पता चले ना चले, लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता उसके लिए अनिवार्य हो, है ना। तो ये जो शास्त्रों में लिखे हुए भेद थे, छिपे हुए भेद थे, वल्लभाचार्य जी ने भी टीका तो कर दी, लेकिन उनके अनुयायी भी कोई जान नहीं पाए, यहीं पर ही घटित करते रहे। इसलिए तो फिर महाराज जी ने कहा कि तुम वैष्णव कैसे कह रहे हो अपने आप को, भाई तुम यहीं के कर्म कांड कर रहे हो, यहीं के धोती तिलक लगाकर यहीं ब्रजराज को घटित कर रहे हो। उस असली ब्रज को तो देखो जो उन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य ने कि वो ब्रजराज कहाँ पर है। तो इसका भेद भी महाराज जी को ही पता चला है, जो निशानियां लिखी हुई। बहुत अच्छी मर्सन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि। जैसे हम सभी सुंदर साथ जी हैं तो हमें तो देखो प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबका तो अटूट विश्वास है और हम तो वैसे भी इस वाणी में ही डूबना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे संपर्क में प्रवाही जन आते हैं तो हमें उनका थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमारे भीतर साहब में भी आया है, श्री जी ने पहले उन्हीं की सुनी और उन्हीं के ही धर्म ग्रंथों से उनको पहचान कराई कि देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। वाकई में मैं भी पढ़कर बड़ी हैरान हुई कि इतना सुंदर वर्णन हर चीज के बारे में सारे संतों ने ऋषियों ने सब कुछ वर्णन किया है। लेकिन हमारा समाज आज अज्ञानता के अंधकार में इतना डूबा हुआ है कि कोई शास्त्रों को खोलकर पढ़ना ही नहीं चाहता। सब हमें कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान नया है, कहाँ से लाए हो, लेकिन राज जी ने तो सतयुग से ही सारे धर्म ग्रंथों में लिखवाया है। हमारा ज्ञान नया नहीं है, हमारा ज्ञान तो मतलब कभी से है ही हमारा ज्ञान, और किसी का ज्ञान तो कुछ है ही नहीं उसके आगे। और प्रमाण राज जी ने जो लिखवाए हैं इतने सुंदर सुंदर कि सारा वर्णन करवाया, नाम तक लिखवाए हैं, तो इसे पढ़ पढ़कर मतलब इतना आनंद भी आता है। यदि हमसे कोई अब बात करे तो हमें झिझक नहीं आती, हमें अब वो संकोच नहीं रहता कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। अब लगता है कि गवाही तो राज जी ने सभी शास्त्रों में दी है और उनके माध्यम से हम प्रवाही जनों को अब आराम से समझा सकते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। सुंदर साथ जी है ना, देखो ये कह रहे हैं कि हमारे जो है कि नया है, नया नहीं, वास्तव में हमारा तो सनातन है ना, ना ईश्वर नाम और प्रकृति ता दिन की कहूँ आप, तो तब से है ये। लेकिन शास्त्र में भी साक्ष्य जबकि जबकि ये वचन, है ना, जबकि सृष्टि तब के ये वचन, तो वचन भी राज्य ने जब भी लिखवा दिए थे, लेकिन दृष्टि न जाने के कारण लोगों को लगता है कि नया है। और वो ये कि धाम का जो अंकुर होगा वो तो एक शब्द सुनते ही होशी टूट, है ना। लेकिन परवाही होते हैं, ईश्वर सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है, उनको साक्षी के लिए ही तो महाराज जी ने कहा। कुछ कुछ आत्माएं भी होती है सुंदर साथ जी, जो मन के वशीभूत होती हैं, तो उनको शंका होती है, तो उनको जब एक साक्षी मिलती है तो एक विश्वास में और दृढ़ता आती है, कहीं कच्चापन ना रह जाए। इसलिए महाराज जी ने कहा कि वहां जब जाओगे तो वहां की बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाएगी, मैं सामने रहूंगा तब भी तुम नहीं विश्वास करोगे, लेकिन शास्त्रों के मैं जब साक्षी दूंगा तो तुम्हें विश्वास पक्का हो जाएगा। तो विश्वास पक्का करने के लिए साक्षियां है सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पूरी काम की जय।
सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरण को कोटि कोटि सुंदर साथ जी धाम धनी के पारनेर से हम अपने सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के गीतों को श्रवण कर रहे हैं। 8वीं लहर में प्रवेश कर गए। तो कल हमने सुना किस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी का एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे मतंग ऋषि के आश्रम में जाना है तो जाना है, चाहे कोई कितनी भी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करे, कितना भी भयानक रास्ता क्यों ना हो, मुझे जाना है तो जाना है, चाहे शारीरिक बल कितना भी कमजोर। क्यों? क्योंकि आत्मिक बल सर्वश्रेष्ठ और इसी बल पर महाराज जी पहुंच गए। तो यही संकेत महाराज जी में दे रहे सुंदर साथ जी, जब यहाँ पर भी किसी चीज का हम संकल्प ले लेते हैं तो पहुंच ही जाते हैं, है ना, मन में जब धारणा कर ली जाती है। इसी तरह से अगर हम अपने परमात्मा को पाना चाहें, है ना, तो धनी भी सहायता करते, उनके हुक्म की उनके कृपा के बिना तो नहीं हो सकता। लेकिन कहते कि वो भी तो जब ही बल लगाए, वो भी तो जब ही आदेश देंगे जब रूह बल लगाए। कह रहे चौपाई में कि करवट बदलकर बल लगाओ, अपनी आत्मा को जाग रखो, तो हम भी उस अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते, जैसे महाराज जी पहुंच गए, है ना। और फिर वहां से उतरते हुए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक भयानक, मुझे एक जगह जगह देखो पिंजर तो मिले ही है महाराज जी को, लेकिन आते समय एक गाय मिली, जो कह रहे महाराज जी कि मैंने जब दूर से देखा उसको, तो दूर से देखा तो चितकबरे रंग का मुझे लगा कि कोई जानवर बैठा है। तो उसको देखते ही क्या लगा कि चितकबरा है, लेकिन वो गौर से देखा तो ये लगा कि हिलडुल क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जब देखा तो ये लगा कि भाई आज तो जरूर तेरी जान नहीं बची, आज तो तुझे जरूर खाए। लेकिन और गौर से देखा तो वो मोमेंट नहीं कर रहा था। फिर और गौर से देखा तो 4 पैर भी दिखाई दिए। फिर उसके पास में जाकर देखा थोड़ा सा, तो क्या कह रहे हैं कि वो घायल थी और वो गाय थी, जिसको देखकर महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत धक्का लगा कि वो गाय यहाँ कैसे शेर ने उसको घायल कर। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी देखना, जब हम भी विपरीत रास्ते पर चल जाते हैं, एक ऊपर चढ़ना हो गया आत्मा की जागृति, और अगर हतोत्साहित हो जाए, जैसे हतोत्साहित हो जाए, जैसे महाराज जी को मैतंग ऋषि के दर्शन नहीं हुए, इसी तरह से अगर हम अपने आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, सतगुरु महाराज जी के दर्शन, अपनी आत्मा का अनुभव, धाम धनी का कोई ज्ञान ना मिले, तो हमारी एक निराशा थी आती बढ़, तो कहीं हम उससे हतोत्साहित होकर संसार की तरफ तो नहीं बढ़ जाते। अगर बढ़ जाते हैं तो इसी प्रकार हमें ये जंगली जानवर खा जाएंगे। यहाँ विचारणीय बात है, गाय ही क्यों आई? गाय जीव का प्रतीक है, गाय इंद्रियों का प्रतीक है। यहाँ गो, जिसे गो कहते हैं, गो गाय को भी कहा जाता है, गो इंद्रियों को भी कहा जाता है, और गो जीव को भी कहा जाता है। और जो ये शेर वगैरह बता रहे हैं, तो ये क्या है सर, इनसे भी बाहर की नकारात्मक सोच ही तो है। तो जब अगर यदि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चर्चा वाणी भी सुन रहे हैं, अपने 25 पक्ष में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं आ पा रहा, तो वहां हम अपनी हिम्मत ना तो पेशेंस, और अगर हमारा पेशेंस हो गया तो हम वापस संसार में आने के चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समय जो हमारा अपने परमात्मा की ध्यान भक्ति में जा रहा था, वो समय कहाँ जाएगा? संसार की तरफ। और आध्यात्मिक यात्रा से संसार की तरफ जाना, नीचे को उतरना है। तो यहाँ ये भयानक झाड़ झूड़ ही मिलेंगे सुंदर साथ, कैसे गुथे हुए कि कह रहे कि प्रकाश भी नहीं आ रहा, धूप भी नहीं आती थी, कहीं रास्ता भी नहीं सूझता था। तो कहीं सूझता है क्या संसार में जब आते हैं रास्ते? इतने परेशानियों में घिर जाते हैं, इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि ये देखो सुंदर साथ जी, कोई कोई तो बंदा ऐसा होता है कि सुसाइड तक कर देता है, इतना डिप्रेशन में कि ये भी उलझन, ये भी उलझन, वो भी उलझन, कितना हो जाता है। लेकिन 1 मिनट की भी फुर्सत उसको अपने आध्यात्मिक तरफ को नहीं होती, जिसमें शांति मिलती। और इधर शांति नहीं, बिल्कुल अशांति। तो उस गाय को महाराज जी जीव का प्रतीक मान के कह रहे कि अगर तुम्हारी जीव भी संसार की तरफ को जाता है, परमात्मा की तरफ से हटकर, तो ऐसे ही तुम्हें भी ये हिंसक जानवर घायल कर देंगे, जिससे तुम अपना मूवमेंट भी नहीं कर पाओ, मार डालेंगे तुम।
मार डालने का मतलब क्या है कि इस जन्म में हमें अपने परमात्मा को पाना था, अपने जीव को भी अखंड बहिष्ठ मुक्ति दिलवानी थी, लेकिन हम तो फिर इस शरीर के चक्कर में बनकर 84 के जन्म फेरे मार, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो महाराज जी यही हमें इसे एक एक चीज के अंदर बातें छिपा हुआ है, वही संकेत महाराज जी ने दे रहे हैं। और ये सुंदर साथ जी 4 पैर क्या बताएं, ये 4 पैर जीव के 4 अंतःकरण, ये अंतःकरण भी माया की तरफ को क्रियान्वित हो जाते हैं, यानी मर ही जाते हैं, इनके अंदर जागृति नहीं आ पाती। जागृति की मोमेंट कुछ नहीं होती, केवल माया की मोमेंट। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, जान गए निकट बहुत ही पहुंच गए, जब कारण ज्ञात हुआ हमको, यह तो गायें पड़ी है कोई हिंसक मार गया इसको। महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं बहुत नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई ये तो गायें पड़ी है, और कोई हिंसक जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, है ना, भयानक भयानक जानवर थे, वो मार गए। हमारे जीव को इन्होंने तो मारते, जो जंगली जानवर है, भेड़िया शेर चीता, ये हमारे अंदर के रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण से बने हुए हैं, ये सारे अंदर के विकार। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी बहता रुधिर नजर आया। महाराज जी कह रहे हैं मैं दूसरी ओर गया तो देखा तो उसका सिर दबा हुआ पड़ा था, क्योंकि पिछला हिस्सा महाराज जी ने, गाय का तो काफी बड़ा होता है ना, और आगे का कह रहे हैं कि वो जो सिर था उसका दबा हुआ पड़ा था, जैसे फाड़ा होगा किसी चीज में, है ना, और दुम की तरफ वो फाड़ रखी थी, जैसे पूंछ होती है, पूंछ की तरफ से उस गाय को फाड़ रखी थी, जिससे ये रुधिर बह रहा था। तो ये देखो सुंदर सा, है ना, ऐसा क्यों हो रहा कि सिर दबा हुआ है और पूंछ की तरफ से वार, क्योंकि हमारे पीछे से ही तो माया वार करती, पीछे से ही पकड़ कर खींचती। जैसे वो कंबल वाला पर्सन आता है ना, कि अरे तुम जा तो रहे कंबल ही लेते जाओ, खींच ले पीछे से। चोर पीछे से ही वार करता है, सामने से नहीं। तो सिर दबा हुआ क्यों है, क्योंकि वो अंदर विवेक ही नहीं है। जब हमें पता ही है कि हमें ऊपर को चलेंगे, परमात्मा की तरफ को चलेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला, और हम संसार की तरफ को चलेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, सब कुछ वो दब गया इस माया के पीछे, यानी विवेकहीन है विवेकहीन। अगर हम संसार की उलझनों में फंसते जाते हैं तो विवेकहीन तो होगा। तो वो सिर दब गया, और माया ने जो हमला किया तो पीछे से किया, यानी गाय को क्या किया, पूंछ की तरफ से ही फाड़ रखा है, जिसमें से ये रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है। और खून बहना क्या सुंदर सा जी, जब हम कहते हैं ना यहाँ पर कि कितना खून पसीना बहाकर मैं काम करता हूँ, है ना, कहावत भी है यहाँ पर, खून पसीना बहाकर मतलब क्या है कि इस माया के सारे कार्य करना, सारी जिम्मेदारी उठाना, और बाद में फिर क्या मिलता है, विचार करे क्या मिलता है। हम कितने ही लाड़ प्यार से करें, सुंदर साहब जी, कितने ही कितना अपना अपना समझ कर करें, लेकिन फिर भी बाद में कोई फैमिली मेंबर भी होता है, चाहे इसमें पति हो, चाहे इसमें बच्चे हो, चाहे सास हो, ननद हो, कोई भी हो, किसी का कितना भी करे, क्योंकि सब निर्गुण के अधीन है, तो वह बाद में ये करेगा, अरे क्या किया हमारे उसी काम में, जब जो तुम्हारा काम अच्छा लग रहा था 10-20 साल से तुम बड़ा ही कर रहे थे जब तक काम चला था, लेकिन जब तुम्हारे से उसका मन उब जाता है, उसे पता चलता है तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उसी काम में कमी निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जहां से स्वाद सिद्धि होती है फिर वो कार्य अच्छा लगने लगता। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इसी में से तो खून बहता है, फिर हम खून के ही आंसू रोते रहते हैं। पहले माया हमें फाड़ डालती है, मार डालती है, अपने रंग में रंग लेती है, और फिर हमें खून के ही आंसू रोते रहते हैं। क्यों, जब हम उस आध्यात्मिक चढ़ाव से संसार की तरफ को नीचे को उतरते हैं, अपनी हर एक की कहानी है सुंदर साथ जी, कहानी भी नहीं, रियलिटी है, वास्तविकता। लेकिन हम विवेकहीन अंधे होकर उसको देख नहीं पाते। लेकिन धामधनी ने कहा कि तुम्हारे तो मैंने हजारों अनंत चक्षु दिए, और दज्जाल का तो एक ही है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे ये 1000 नेत्र नहीं खुलते ना, 10 दिशाओं से तुम नहीं देखते, तो वो काना दज्जाल ही तुम्हारे पर हावी रहता है।
और हम उसी दज्जाल के ही रूप में होते हैं। तो एक ही दृष्टि होती है, केवल देह की दृष्टि, संसार की दृष्टि। बस मैं तन हूँ और तन से संबंधित सारी चीजें, सारी वस्तुएं मेरी। उसके पीछे रिजल्ट क्या मिलता है वो भी आंख हमारी नहीं खुलती। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जी कह रहे कि तुम किसी का ना करो, कोई फैमिली है, कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंडशिप है, तो उसका ना करो, करो, लेकिन एक कर्तव्य समझ कर करो, उनके मुंह में डूब कर नहीं। कोई अनुचित कार्य करने के लिए कहता है तो उस अनुचित कार्य को मत करो, ये देखो कि इसकी करने का फल मुझे भुगतना पड़ेगा, और मेरा कोई है नहीं तो फिर मैं क्यों करूं। जैसे अजय मिलते ना अंगुली माल थे में, है ना, जब गौतम बुद्ध गए तो वो क्या करते थे, सब को जो भी जंगल में जाता था उनकी सबको मार डालता था, उनकी उंगलियों के हार बना बनाकर गले में पहन लेता था, उसके लिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया। अब जब गौतम बुद्ध वहां पर गए तो वो, जब उन्होंने कहा मार दो, उन्होंने सबने कि भाई तुम वहां मत जाओ जंगल में, वो तो बहुत क्रूर राक्षस है, मार डालेगा। लेकिन जिनके अंदर वो आत्मिक बल होता है, जिनके अंदर वो तेज होता है, भला उसके सामने माया कैसे ठहरे। मैं तो अच्छे लगे, उन्हें पता था, है ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अपने बात कही कि भाई, उन्होंने कहा कि ठहर जा, कि मैं तो ठहरा लेकिन तू कब ठहरेगा। भाई मैं तो ठहर रहा हूँ, यानी मैं तो संसार से अलग हटकर ठहर गया अपने आत्मिक स्थिति। तू कब ठहरेगा जो तू ये गलत रास्ते की राह पकड़ रखी, जो तू ये कर्म कर रहा है, किसके लिए कर रहा, कि अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा कर, तू पहला घर जा और उनसे पूछ कर कि ये जो तू पाप कर्म कर रहा है, इसका जब भुगतान करना पड़ेगा, तू इतने जीवों को मार रहा है, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा, तो क्या उस पाप कर्म के भागी तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी भी होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बड़े चालाक हो, बहाना बना रहे हो तुम तो, कि मैं घर जाऊं और तुम भाग जाओ, कि नहीं तुम मुझे बांध के चले जाओ, मैं यही मिलूंगा तुझे। लेकिन संतों के वचनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो मान गए, और मानकर जब वो घर गए, अपने बच्चों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं काम कमाई करके ला रहा हूँ, तुम्हारे तो भरण पोषण के लिए करके ला रहा हूँ, तो जब इसकी मुझे कर्म फल मिलेगा, अच्छा मिले या बुरा मिले, तो क्या तुम भी इसकी भागीदार बनोगे। पत्नी ने तुरंत मना कर, ये तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा भरण पोषण को पोषण करना, हम तुम्हारे से शादी किए, है ना, तुम अच्छे कर्म करके लाओ या बुरे कर्म करके लाओ, तो हमें तो तुम अपना फर्ज नहीं मार, तो हम भी तुम्हारे पाप में भागीदार। बच्चों से पूछा तो माँ के सब सुनिए, बच्चे ने भी कहा भाई तुम्हारा कर्तव्य है, हम तो नहीं कहते तुम चोरी करके लाओ, मार कर लाओ, कैसे भी करके लाओ, जैसे ला के दे तो हम तो सिखा लें, तो हम पाप के भागीदार तुम्हारे क्यों बने। उसकी आंखें खुल गई, तुरंत वहीं वापस गया, गौतम बुद्ध जी को खोला, उनके चरणों में लेट पोट होकर उसी दिन से उनका सुधार हो गया। तो ये देखे हम ही है ये अंगुली मान, न जाने कितनों की उंगलियां काट रहे हैं, कितनों का अत्याचार धन हड़प रहे हैं, है ना, कितनों पर हम कितने स्मगलर तक है सुंदर साथ जी विचार में। कोई बड़े हाई लेवल का है तो कोई मीडियम लेवल का है, कोई लो लेवल है सब। तो इसी तरह से किसी भी चीज में हमें लगता है पति कर रहा है तो तू कर, मैं क्यों उसमें बोलूं। समझाना अपना फर्ज है, एक बार समझाते कि ये गलत है, मानता है ठीक है, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं समझता तो उसको छोड़ो। वही बात कहेंगे कि तुम्हारी फर्ज है कि हमारा भरण पोषण करना, तुम किस तरीके से कर रहे हो, पाप की कमाई से कर रहे हो, ईमानदारी की कमाई से कर रहे हो, उसके फल का भुगतान तुम करोगे, हम। तो ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि जब तुम्हें अनंत चक्षु दे तो हर तरफ से देखो, अलर्ट रहो, ये माया कहीं हमारे पर हावी तो नहीं होती, कहीं हमारे पर वार तो नहीं कर रही, हमारा रथ तो नहीं बह रही। तो इसीलिए सुंदर सा जी यहाँ पर गाय का ही उदाहरण दिया। आप कह रही हैं मार्ग पेट तक कर रखा था, पेट फाड़ सा पड़ा फटा, पर नाले की तह खून अंदर से आता था निकला। महाराज जी देख रही है, क्योंकि इस गाय के अंदर अभी श्वास चल रही है, क्योंकि जीव की तो धड़कन रहती है, जीव तो होता है इसके अंदर, और जीव भी सुंदर साथी तड़पता है, लेकिन वो करता तो है, वो दृष्टा, दृष्टा सूर्य है, इसलिए दृष्टा आत्मा। आत्मा जब इसके कार्यों को देखती है, इसको फिर ज्ञान देती है, तो तब इसके अंदर सुधार आता है। अन्यथा तो कर्म करने वाला है, करता है यू,
इस शरीर के साथ, लेकिन करता होकर भी इसको ये भुगतान करना पड़ता है। एक अंदर से इसके अंदर भी तड़पन है, क्योंकि ये भी शांति की तलाश चाहता है। क्योंकि आदि नारायण का मूल का है प्रणव ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का मन है, वो भी बेहद में चले जाते हैं जब महाप्रलय होती है। तो उनका एक संकल्पिक मन ही, उनके एक संकल्प का ही तो बना हुआ जीव है। तो ये भी उस शांति की तरफ कोई भागना चाहता है, लेकिन यहाँ शांति उसको मिल नहीं पाती और वहां वो जाती है। तो वो भी शांति चाहता है और शांति उसको मिलती नहीं। तो इसी तरह से वो तड़पता रहता है। पर जैसे ये गाय तड़प रही है, कह रहे हैं कि उसके पेट इतनी बुरी तरह से चीर रखा था, अंदर तक खा रखा था, उसे में फाड़ रखा था। ये देखो, पेट भाड़ सा फटा पड़ा, जिसे भाड़ हो जाती है बहुत, जो है जैसे होते ना वो भाड़ करने वाले, वो घूमते हैं कुछ मुरमुरे से वगैरह से घूमते हैं, तो एक चूल्हे की तरह जिसमें आग जलती है। तो अंदर से वो लाल लाल रक्त और मांस नजर आ रहा था, इस कदर उसका पेट फाड़ रखा था। और प्रणाली की तरह, जैसे ना पतनाला पड़ता है ना ऊपर से बारिश का, इस तरह से पूरे प्रवाह से वो रक्त बह रहा था, अंदर से आता था। क्यों? यानी अभी अभी हमला किया है। तो ये विचार करे सुंदर साथ जी, क्या कभी हम इस स्थिति में नहीं हुए? एहसास करके देखें, यहाँ अगर एक थोड़ा सा कुछ कट जाए तो उसमें कितना पेन। हम तो तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, और उसको कुछ भी दवाई लगा लो, पट्टी बांध लो, कुछ भी करो, है ना, खाने की मेडिसिन ले लो, तुरंत कर दो। लेकिन जब जानवरों की, पशुओं की हम हालत में होते हैं, और उसमें तो घायल भी कितने हो जाते हैं। मान लीजिए शेर ने जैसे फाड़ दिया, अगर चलो ये तो मर जाएगी, लेकिन बहुत सा जानवर नहीं भी मरता, वो ऐसे ही घायल हुआ फिरता रहता है जंगल में। उसमें किसी किसी के जानवर के अगर पैर भी तोड़ दिए जाएं तो वो कैसे चले, ये बताओ। और उसको भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए। अब उसके लिए उसे कोई ला कर तो नहीं देगा, उसको तो खोज करनी पड़ती है जंगल में। अब जंगल में खोज करें तो चले कैसे, क्योंकि पैरों से लंगड़ा है, ऊपर से रक्त बहता है, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। वो भूख से प्यास से किस कदर तड़पता है। इसीलिए महाराज जी बार बार चेता रहे हैं कि हे मेरे सखी, तुम चेत जाओ। ये मानव तन जो अनमोल है, अगर ये चूक गया तो फिर अंधेरी रात है, इतनी अंधेरी रात है, इतनी अंधेरी रात है कि 84 लाख योनियों का फेरा है। फिर तुम्हारे अंदर वो विवेक नहीं हो पाएगा कि तुम इस चक्र से बाहर निकल सको, नहीं फंसे। फिर तो इन नरकों में जीते जी तड़पना पड़ेगा। जैसे ये गाय का उदाहरण देकर हमें बताइए, हमारा जीव ऐसी ऐसी योनियों से होकर गुजरा है, और अगर अब भी नहीं सुधरे, अब भी हम परमात्मा की राह पर नहीं चले, तो फिर हमें 84 के फेरे में जाना पड़ेगा। तो ये मानव तन तो मिला है, तो इसमें तो फिर भी हम सुखी सुविधाओं के पीछे भागने लगे, सब कार्य करेंगे, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे। तो फिर जब इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा तो कहाँ ठोर ठिकाना रहेगा, नहीं रहेगा। तो यही सुंदर साथ जी कह रहे कि ये ऊपर आध्यात्मिक यात्रा से अगर तुम वापस हटते हो, संसार की तरफ हो जाते हो, तो क्या हालत होगी तुम्हारी। भयानक जीव जंतु मिलेंगे, सीधे गिरते गिरते तुम पाताल में जाओगे, और ऐसे हिंसक जानवर भी मिलेंगे। कह रहे महाराज जी, और गौर से देखा तो थे सांस अभी बाकी उसमें, एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी मुझ में। देखिए महाराज जी कह रहे, अगर वो मरा हुआ होता तो चलो ये कहते भाई चलो मर गए, लेकिन एक तड़पते हुए जीव को देखकर कितने हृदय में करुणा आती। महाराज जी का हृदय तो वैसे भी कितना करुणा, कितने करुणा का भंडार, दया के पार, दया के भंडार है मेरे, करुणा के सागर हैं। तो उनको देखकर महाराज जी कह रहे कि एकदम मेरे अंदर दया भाव और करुणा भाव जागृत हो उठा। किस जानवर ने गौ माता ऐसे देकर मारी थी? कौन सा जानवर था जिसने इस गौ माता को ऐसे मारा था कि गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारी। देख किस कदर मार, उसकी गर्दन अपने ही धड़ के नीचे दब चुकी थी, तो वो सीधी कैसे करती। इसलिए महाराज जी ने जब दूर से देखा तो लगा कि उसकी गर्दन नहीं,
गर्दन भी बांध ली। लेकिन वो गर्दन जो है, उसका जो मुंह है, उसकी धड़ के नीचे ही दब गया। जैसे अचानक मतलब कोई हिंसक जानवर आया हो और उसने ऐसा किया हो मुंह, और पीछे से उसने मारी हो, तो वो झुका तो दब कर नहीं गया, इस तरह से दब गया। ये देखिए, फिर उसके अंदर सांस चल रही है, गर्दन उसकी दबी हुई है, और ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारा जीव भी है महसूस। हमारी गर्दन, खुद हमारी गर्दन हमारी धड़ के नीचे दबी हुई है ना, और ऐसे ही हम हाँप रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर घाव लगे रहते, किसी के शब्दों के घाव, किसी की जिम्मेदारियों के घाव, किसी से दुश्मनी के घाव। इन घाव से हमारा रक्त ही तो बहता रहता है, जलते रहते हैं, त्रिगुणों की ताप अग्नि, त्रिताप में जलते रहते हैं। और हमारी गर्दन इस तरह से दबी हुई है क्योंकि हमारे अंदर विवेक ही नहीं, पर मोह के बंधन में हम बंधे हुए हैं, यहाँ की जिम्मेदारियों से हम बंधे हुए हैं। लेकिन महाराज जी ने तो इन सब को छोड़ दिया, लोग लाज मर्यादा इन सबको ला दिया। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य एक था कि मुझे अपने धनी को प्राप्त करना। ऐसे ही सुंदर बाई जी, ऐसे हमारे इंद्रावती सखी जी, ऐसे हमारे गोपाल मणि सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं घर छोड़ा जाता। छोड़कर तो देखो तो दिन, अगर ये भी कह देना, घर परिवार वाले भी अनुमति दे देना कि तुम जाओ आश्रम में रहो, और वहां जब सेवा करनी पड़ेगी ना, तो तुरंत जीव इतना नालायक है, तुरंत घर की सुख सुविधाओं की तरफ को भागे। ये विचार, ऐसे नहीं कि कह तो बहुत सरलता से दिया। अगर हम तो एक दिन के लिए भी चले जाएं तो तुरंत जाते ही अपने बच्चों पे फोन करें, लेकिन महाराज जी ने तो पीछा मुड़कर केवल एक ही नजर से देखा था जब घर से निकले, उसके बाद तो नहीं आए। गोपाल मणि जी को देख लो, वही 16 वर्ष के अवस्था में घर छोड़ दिया। देवचंद जी को देख लो, प्राणनाथ जी को छोड़ दिया, कहे मैंने लोक लाज मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया। भाई ठाकुर का लड़का है, कैसे घूमता फिर रहा है। बाईजूराज माने को बिहारी जी ने कहा, कैसे तुमने इनको भी भिखारी बनाकर रख दिया, जोगन बनाकर रख दिया। एक जगह बैठो, जो जिसको जागना होगा यही आ जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मेरे सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया, तो सतगुरु का आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने सब कुछ दान दिया। और खुद सुंदर साहब जी राज्य महाराज जी स्वरूप हो गए, राज्य उनके अंदर ही विराज। ऐसा हृदय परमना बनता है। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि मेरे अंदर भी राज्य है, मेरे अंदर भी राज्य है, मुझे भी राज्य दिखते हैं, मुझे भी सतगुरु दिखते हैं, लेकिन क्या हम उस स्टेज तक पहुंचे हैं? ये तो सतगुरु की थोड़ी कृपा है जो हमें प्रकाश मिल रहा है, नहीं तो हम तो इस लायक भी नहीं। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी कह रही हैं कि मेरे अंदर उसको देखकर दया का भाव जागृत होकर, ऐसे ही सतगुरु के अंदर हमारे जीव को देखकर दया भाव करुणा आ रही सुंदर साथ जी कि इनकी तो गर्दन दबी पड़ी है, ये तो त्रिगुण के त्रिताप में तड़प रहे हैं, और घाव पर घाव, घाव पर घाव, किसी के कड़वे शब्दों के घाव, किसी की जिम्मेदारियों के घाव, ये जो टोंट लगते हैं कभी रिश्तेदारों के, कभी परिवार वालों के, कभी सगे संबंधियों के, ये सब घाव ही तो ही हृदय। और सबसे बड़ा घाव तो वो हो जाता है जब सुंदर साथ का कोई कड़वा शब्द हृदय में सूझ जाए, तो ये घाव ही तो सुंदर साथ है। क्या इंद्रावती जी ने इन घावों को महसूस नहीं किया? अगर नहीं किया तो देखिए, जब वो वहां धोरा जी से जा रहे थे, सूरत आ रहे थे बैलगाड़ी में, तो उस बैल को दृष्टांत देकर किसको पर्व होता? वो अपने जीव को ही तो पर्व होता कि तेरे ऊपर जो जुआ है और जीवों से जो घाव बन गए हैं, और इन घाव पर किस तरह से ब्याह जी को माध्यम बनाकर, ये इनके जो कर्म हो रहे हैं, इनके जो शब्द हो रहे हैं, यही तो तुझे दुखी कर रहे हैं। घाव पर घाव हो रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी, फिर भी जुआ उठा। तो महाराज जी ने तो फिर भी सुंदर साथ की जागने का जुआ उठा, लेकिन हम कौन सा जुआ उठा रहे हैं? माया का जुआ, जिसके बाद का रिजल्ट जीव बंधन में डालना। तो ये घाव ही तो होते सुंदर साथ जी। तो ऐसे इस गांव गाय के भी घाव, पूरा घाव हो रहा है। तो महाराज जी के अंदर ये दया आ गई, जिस कारण से अपनी मेहर तले में हमारे जीव को भी ले रहे सुंदर साथ जी। और दूसरी क्या है? निश्चय, क्योंकि मेरा धनी से संपन्न है, मैं अपने धनी की अंगना। अब कैसे आगे सुंदर साथ जी? गौ माता की